Hi, today is Monday, so we'll be talking about listening module of IELTS and आज हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग के जो आप आंसर लिखते हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं आपके वो कन्फ्यूजन्स देखेंगे क्या है वो कॉमन कन्फ्यूजन्स और कुछ टिप्स भी मैं दूंगा आपको लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में। ओके, जैसे कि आप जानते हैं लिसनिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं। इट हैज़ 4 सेक्शंस एंड ईच सेक्शन हैज़ 10 क्वेश्चंस एंड each question carries 1 mark and it will be total 40 marks in listening module. ओके, अब देखिए ये पहला जो है कन्फ्यूजन प्लूरल का है। जैसे कि आंसर कभी होता है कि स्टूडेंट होगा और आपको कभी लगता है कि स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या होना चाहिए प्लूरल के है। जब जैसे कि आप प्लूरल के रूल्स जानते हैं नहीं जानते हैं तो हम सीखेंगे इन फर्दर लेक्चर्स ग्रामर के सेक्शन में। जैसा जो भी आपका जो क्वेश्चन है according to the grammar of a particular question you are finding answer for, there will be there will be a hint to you that you will be able to choose between student and students. Second is article, whether there is an article or not. Okay, इसमें भी ऐसा ही है जैसे कि मैंने प्रीवियस बोला आपको प्लूरल ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन का आपको ग्रामर देख के पता चल जाएगा कि अगर आर्टिकल इसमें ज़रूरत है कि नहीं है। ये वाला जो सिंबल वाला है इसमें कोई ग्रामर नहीं है, मगर इसमें जस्ट एक देयर इज अ कॉमन सेंस, देयर इज अ कॉमन थिंग दैट अगर आपको क्वेश्चन बुकलेट में आप देखते हैं आंसर आपको आपने जो ढूंढा है वो आंसर जो आपने सुना है लिसनिंग में, आपको लगता है कि आंसर 10 आ रहा है 10 और वो है कोई अमाउंट ऑफ मनी इट इज इंडिकेटिंग, so you will need a symbol of that particular currency. Guess if there is a symbol of dollar printed on a question booklet, then you don't need to mention it, you don't need to write it again on answer sheet. If it is not, you must write the symbol of currency whatever you are writing the amount of money. Okay, अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में। जैसे कि हम आंसर ट्रांसफर करते हैं आंसर शीट में, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कभी कुछ हम गलतियां कर देते हैं। सबसे पहला है पेंसिल यूज़ करना है आपको। आप कभी भी पेन यूज़ नहीं करेंगे आईएलटीएस में, कोई भी मॉड्यूल में भी, एलआईडब्ल्यू में तीनों मॉड्यूल में हम पेंसिल ही यूज़ करेंगे। पेंसिल यूज़ करना इसलिए अच्छा है, आप उसको इरेज कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलती से कुछ लिख दिया है। ये कुछ लिसनिंग और रीडिंग में थोड़ा कम कॉमन है, मगर राइटिंग में मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट से, तो पेंसिल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज नीट आंसर्स। whenever you transfer your answers to the answer sheet, you must make sure that they are readable, they are understandable to anyone. कैपिटल स्मॉल और कर्सिव आंसर जब भी आप लिखते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आंसर किस फॉर्म में लिखना चाहिए, whether that should be capital, small or in cursive form. You can write in any form you want, but they must be enough understandable, enough neat, enough clearer. Okay, आंसर से मतलब है आईएलटीएस को, आंसर से मतलब है आंसर से ही मतलब है एग्जामिनर को, ना कि आपने किस फॉर्म में लिखा है, किस तरह से लिखा है। अगला टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ लार्ज फॉन्ट। यू विल नीड टू राइट इन लार्ज फॉन्ट। यू शुड राइट आई थिंक इन लार्ज फॉन्ट सो एज इट बिकम्स easy for examiner to understand if you have written it A or U. It should be easy to differentiate letters you have written in your answers. Last one is questions. During test and transfer you will need to look at the questions frequently. समझ लीजिए आप सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन आप सुन रहे हैं और इसमें कोई क्वेश्चन है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है जब भी आप जब भी आप सुन रहे हैं ऑडियो को, जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और क्वेश्चन बुकलेट में जब आप कोई नोट लिख रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन का, उसका ग्रामर, आंसर क्या हो सकता है, वो सब प्रेडिक्शंस आपके दिमाग में होने चाहिए। और जब आप ट्रांसफर करते हैं आंसर तब भी आपको क्वेश्चन देखना है अगेन, जैसे कि आप उससे रिलेटेड जो मिस्टेक्स होती है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग ग्रामर और कंसीडरिंग spelling and whether it is correct or it can be different, as there are word limits, and also you will need to take care of word limits whenever you pick your answer. जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले रिसेंटली देखा वो प्लूरल, आर्टिकल और थर्ड सिंबल वाला था। सिंबल में कोई वर्ड लिमिट नहीं है, वो सिंबल जो नंबर अमाउंट हम जब लिखते हैं मनी का उसके साथ ही आता है, वो एक ही वर्ड काउंट होता है लिसनिंग में।
मगर जब आप आर्टिकल और लिखते हैं अ बुक और स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स लिखते हैं तो वो सारी चीज़ें हम कंसिडर करके फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं। उसके बारे में भी हम अगले लेक्चर्स में कभी कभी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग।